हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज मैंने अपना फर्स्ट ई बुक पब्लिश किया है और इसे मैंने अगले 5 दिनों के लिए बिल्कुल ही फ्री रखा है। बट मैंने ये ई बुक लिखा ही क्यों, इस ई बुक को लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था कि मैं एक ई बुक लिख दूंगा। इसकी कहानी शुरू होती है एक डाउट से। लगभग 1 साल पहले जब मैं इवोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ता था या फिर इवोल्यूशन रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखता था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज होता था क्योंकि मैंने बचपन से ही द एडमिक स्टोरी सुनी थी, यानी कि द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग वाज एडम, जिसे डायरेक्टली गॉड ने ही बनाया था। मैं काफ़ी कंफ्यूज होता था क्योंकि साइंस यहाँ पे कुछ और ही बात बोल रहा। साइंस बोल रहा है कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, लगभग एप्स लाइक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके आए हैं, ह्यूमन बीइंग बने हैं, होमोसेपियंस। जबकि वहीं पे रिलीजन्स जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स भी ऐसा कुछ कंसेप्ट्स बता रहे थे कि हम डायरेक्टली गॉड के द्वारा क्ले से बनाए गए हैं, एंड जिससे मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड होता था। इसके बारे में घंटों तक सोचता था, डाउट्स में रहता था, लेकिन मैं यहाँ पे रुका नहीं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, अलग अलग वेबसाइट्स जैसे कि कोरा, रेडिट, विकिपीडिया एंड अदर वेबसाइट्स जैसे गूगल पे ही बस सर्च करना स्टार्ट किया। यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किए इस टॉपिक से रिलेटेड। एआई जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, इन सब से मैंने चैटिंग करना शुरू किया। घंटों तक चैटिंग करता था। मुझे कुछ आंसर्स मिलते थे, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता था, और ज़्यादा डाउट्स में जाता था, और क्वेश्चंस आते थे, उनके मैं फिर आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करता था। एंड फिर उसी समय मैंने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया था, एमडी फिरदौस जमाल। तो मैंने डिसाइड किया कि इस पे एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन असल में उस समय ना ही मेरे पास कोई कम्युनिकेशन स्किल थी, लिटरली मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं कैमरे में बोल नहीं पाता था, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास कोई एडिटिंग स्किल्स नहीं थी, जो कि अभी भी नहीं, एंड जो कि मस्ट होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए जिसमें आप ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करो। मैंने सोचा कि चलो एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं रफ सा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वीडियो कभी फ्यूचर में बनाएंगे। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी एंड वहीं पे रख दिया, छोड़ दिया। फिर अभी कुछ दिनों पहले मैं जस्ट इंस्टाग्राम पे एक रील देखा। मैंने देखा कि इवोल्यूशन रिलेटेड एक रील थी जिसमें कमेंट्स में लोग लिटरली फाइट कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि इवोल्यूशन एक ह्यूमन प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें गॉड ने डायरेक्टली बनाया है। इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वाले लोग ऐसा बोल रहे थे, जबकि वहीं पे एथीस्ट यानी कि जो लोग इस सब से एग्री नहीं करते हैं, रिलीजन से एंड साइंस पे बिलीव करते हैं, तो वो लोग लिटरली रिलीजन्स का मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे कि ऐसा कुछ, ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये एक साइंस है, एक थ्योरी है। एंड थ्योरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह होती है, जैसे कि ग्रेविटी, जिसे प्रूफ तो नहीं होती बट साइंस से, डेटा से, रिसर्च से बैक्ड होते हैं। ऐसा ही कुछ रील था, ऐसा ही कुछ डिबेट्स हो रहे थे कमेंट्स में। मैंने सोचा कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च करके रखा है, लिटरली एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखा है। मैंने सोचा कि क्या मुझे कमेंट करना चाहिए या फिर मुझे वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली कमेंट्स में प्रोवाइड कर देना चाहिए थ्रू अ लिंक। एंड वहीं से सडनली मुझे एक आइडिया एक ई बुक लिखने का, कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक ई बुक लिख दूँ, क्योंकि ये क्यूरियस लोगों के लिए, जो लोग एथीज़म जैसे लोग हैं, एक्स मुस्लिम्स हैं, जो लोग एडमिक स्टोरी पे बिलीव नहीं करते हैं या फिर इवोल्यूशन पे भी बिलीव नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एंड उस दिन मैं लिटरली इसके लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गया।
मैंने लिटरली फूड तक छोड़ दिए और उसी टॉपिक पे मैंने बस लिखना शुरू किया ई बुक। एंड डेटा तो ऑलरेडी मेरे पास थे, मेरे थॉट्स, रिसर्च, डेटा सब कुछ थे, बस मुझे कमी थी उसको लिख देने की एक स्ट्रक्चर्ड वे में। सो मैंने लिखना शुरू किया। रफली मैंने कुछ लिखे, पूरा दिन लगभग मैंने लिखा ही, लेकिन मेरी इंग्लिश की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा था। सो मैंने यहाँ पे यूज किया एआई का। जी हाँ, मैंने एआई का यूज किया, लेकिन सिर्फ यहीं पे। बाकी मेरे थॉट्स, रिसर्च, डेटा, डाउट्स ये सारे मेरे खुद के थे। मैंने एआई को यूज किया मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने की, इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करने की। एंड एआई का यूज करके मैंने उस रफ ई बुक को एक पॉलिश्ड वे में लिख दिया, तैयार कर दिया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी कि मैं इसे पब्लिश कैसे करूं, कहाँ करूं। मुझे अपना वेबसाइट बनाने नहीं आता एंड इस सब में काफ़ी टाइम चला जाएगा, मेहनत चला जाएगा। सो मुझे पता चला अमेज़न किंडल के बारे में कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश कर सकता हूँ, कुछ एक्सपेंसेस नहीं लगते, कुछ फीस नहीं लगती। हाँ, बस 30% तक कट कर लेते हैं एंड उसके अलावा जीएसटी भी कट होता है। सो मैंने वहाँ पे कुछ सीखा कि इसे कैसे सब प्रोसेस किया जाए, कैसे पब्लिश किया जाए। अलग अलग यूट्यूब पे इससे रिलेटेड भी वीडियोस देखे एंड मैंने पब्लिश कर दिया और वो आज ही सक्सेसफुल हुआ है पब्लिशिंग। सो आज से मेरा ई बुक लाइव है वेबसाइट पे, अमेज़न किंडल पे। अगर आप लोग चाहो तो मैं उसका लिंक कमेंट में दे ही दूंगा, वहां से आप लोग उसे जाकर पढ़ सकते हो। मैंने उसका प्राइस सेट किया था 99, लेकिन टैक्सेस वगैरह कट करने के बाद मेरे पास आएंगे ऑलमोस्ट 50 ही, क्योंकि मैंने उसका प्राइस 99 इसीलिए सेट किया क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी टाइम गया है, काफ़ी डाउट्स, थॉट्स, एनर्जी लगी है। एंड फ्री में दूं तो इससे अच्छा यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना सही रहता, लेकिन यूट्यूब पे भी वीडियो बनाने के लिए मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं, एडिटिंग के लिए एक्सेट्रा। सो मैंने इस ई बुक का प्राइस 99 रखा है फिलहाल, बट अगले 5 दिनों के लिए यह बिल्कुल ही फ्री है। आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो अमेज़न किंडल वेबसाइट पे या फिर उसके ऐप में भी एंड पढ़ सकते हो। ई बुक कुछ बड़ा नहीं, ऑलमोस्ट 20 पेजेस के अराउंड ही है। लगभग 1 घंटे में अगर आप पढ़ो सही से तो पढ़ लो। सो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग उस ई बुक को पढ़ो और बताओ कि क्या ये 99 रुपीज़ के लिए वर्थ इट है, क्या इसे लोग फ्यूचर में परचेज भी करेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने फ्री में दिया है एंड मैं फ्री में देना ही चाहता था, बट मैं नहीं दे सकता। सो जाइए इस ई बुक को पढ़िए एंड रेटिंग दीजिए और बताइए कि ये ई बुक कैसा है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आप इससे एग्री करते हो, क्या मेरा थॉट्स सही हैं। सो जाइए परचेज कीजिए, पढ़िए, कमेंट्स में आके जरूर बताइए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।